श्री रामचरितमानस लंका कांड श्लोक 115। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। श्लोक 115। नाथ जबहि कौशलपुरी होय तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करी विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट प्रवेशन आए। नाय चरण सिल कहा मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मंजन करे समर सम चीजे। देख कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन महुमिता। सब विधिनाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुरी जाय। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सचल भय दौ नयन विशाला। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में जल भर आया। तोरि कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तापस वेश घात कृस, चपत निरंतर मोहि। देखु बेग सो जतन करू, सखा निहोरी तोहि। पीते अवधि जाऊं जो, जियत न पाऊं वीर। सुमरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। करहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमरेहु मन माहि। पुनि मम धाम पाहो, जहाँ संत सब जाहि। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्ष गए पद कृपा धाम के। वानर भालु सकल हर्षाने, गई प्रभु पद गुण विमल पखाने। बहुरि विभीषण भवन सिधायो, मनि गण वसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए
और उन्होंने मणियों के समूहों से, वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई बहु वर्ष वट भूषण। नभ पर जाई विभीषण, तभई बरस दिए मने अंबर सभी। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावै सोई लेहि, मनि मुख मेलि डारी कपि देहि। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले जाता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जी ही ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहई, तसी जसी निष्केवल प्रेम। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, दान, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देखि सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा। चितई सबिन पर कीन दया, बोले मृदु वचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण कई पुनि सारियो। भालुओं और वानरों ने कपड़े, गहने, वस्त्र पाए। उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब चाहू, सुमरे मोहि डर पहु जनिज काहू। सुनत वचन प्रेमा कुल वानर, जोरी पान बोले सब सादर। प्रभु सोई कहू तुम्हारी सब सोहा, हमरे होत वचन सुनि मोहा। दीन जान कपि किए सनामा, तुम्हें त्रिलोक ईस रघुनाथा। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु आप तो कुछ भी कहें, आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है। सुने प्रभु वचन लाज हम मरहई, मसक कहू खगपति हित करहई। देख राम रुक वानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कई मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राख। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाष। कपिपति नीलम रीचपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। कही न सकई कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन वार। सन्मुख चितवई राम तन, नयन निमेष निवार। परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील, वृक्षराज रामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ
कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मनमोह विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सिंहासन अति उचर मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमानों में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु सिंह जन घन दामनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, कीन सुमन वृष्टि हर्षे सुर। परम सुखद चलित त्रिविध बिहारी, सागर संसर निर्मल बारी। सघन होए सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देख रन सीता, लक्ष्मण इहा हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। कुंभकर्ण रावण दो भाई, इहा हते सुर मुनि दुखदाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी पिशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। इहा से तु बांध्यो अरु थापौ शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि संभव कीन प्रणाम। जय जय कृपा सिंधु वन, कीन वास विश्वास। सकल दिखाए जान कही, कहे सब इनके नाम। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान जहाँ चली आवा, दंडक वन जहर परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थानाना। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तय करी मुनिन केर संतोषा, चला विमान जहाँ ते चोखा। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, महामुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जान कही दिखाई, जमुना कलिमल हरण सुहाई। पुनि देख सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। तीरथपति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। देख परम पावनि पुनि वेनी, हर्ष शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देख अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न शामन। फिर राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत
पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भवरोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहू कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलक मन, पुनि पुनि हर्षत राम। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मन जन कीन, कपिन सहित विप्रन कहू दान विविध विधि दीन। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरी बटु रूप अवधपुर जाई, भरतहि कुशल हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। तुरत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पही गयो। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की। फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। रामा मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, रामा रामा चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। रामा रामा आइहा निषाद सुना, प्रभु आए रामा। रामा नाव नाव कह लोग बुलाए रामा। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाग जान सब आयो, उतर तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणन पर ही। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन अशीष हर्ष मन गंगा, सुंदरी तब अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायउ प्रेम अकुल, आयु सुनिकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग खंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगुहु प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वे प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित विलोक विदेही, परउ अवन तन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम विलोक रघुराई, हर्ष उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई, कृपा निधान सुजाने राय। रमापति बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर विनती अब कुशल पद पंकज। विलोक विरंच शंकर सेव्य जी, सुख धाम पूर्ण काम। राम नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अदम निषाद सो हरि, भरत जो उरलाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसराइयो।
यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के चरित्र से सुजान, सुनहि विजय विवेक विभूति नित दीने दे भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक विभूति देते हैं। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पारायण 27वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलिक्लुष विध्वंसने षष्ठम सोपान समाप्त है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त हुआ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। रामायण सुन रामायण, रामायण सुन रामायण। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी पहले न हनुमान के बिना। दुनिया चली न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।